रिहाना इम्तियाज़, वाहिदा उस्मान डार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। सबसे पहले तो NS-71 और PP-47 सियालकोट से आपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, किन किन मसाइल का सामना हुआ? क्योंकि हमने देखा सोशल मीडिया पे बताया गया कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आई। हाँ, प्रॉब्लम्स बेटा पहले आई। पहले मैंने जो आपने दिखाया भी है और मैंने सुना भी है। मेरे घर ये झूठ बोल रही है। मैं कह रही थी बेटा क्या काम है, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। आगे भी आप आए, आपने मेरी चादर को खींचा और आपने मेरे बाल खींचे, मेरी डकैती की। मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती, अगर कोई पैगाम है तो मुझे दे। बस एक ही रट थी उनकी, दरवाज़ा खोले। मैं दरवाज़ा नहीं खोलती थी। ऊपर से मेरी बहू आ गई, उन्होंने कहा कि अम्मी दरवाज़ा खोल दो। जब दरवाज़ा नहीं खुला था तो उसने इन्होंने ना टांगे मार मार के दरवाज़ा तोड़ दिया, तोड़ के अंदर दाखिल हो गए। और जो वीडियो में वायरल हुई है, इन्होंने ऐसा ही किया। मैं पहले इनसे पूछती हूँ कि आप कहते हैं कि इश्तिहारी उमर को देखने आए थे। एक दिन पहले ने कहा था इनका बेटा इश्तिहारी मुलजम भागा हुआ है, तो माँ ने बेटे को घर ले आना था घंटों में। ये मनगढ़ंत बातें मेरे भाई आप आपसे मुंह से अच्छी नहीं लगती। रिहाना साहिबा, जब 9 में क्या कोई खवातीन पुलिस थी उनके साथ, कोई लेडी पुलिस? नहीं, पुलिस के दूसरे दिन आई। इस वाकये के बाद जब मैंने पेपर जमा कराने थे, मेरे घर के इर्द गिर्द छोटी छोटी गलियों में पूरे मोहल्ले को सील कर दिया गया और बैरियर लगा दिए गए। मैं पूछती हूँ क्या मैं दहशतगर्द थी? क्यों लगे? किसी दूसरे के घरों में इस तरह पुलिस ने बैरियर लगाए, घर को घेरे में लिया। छतों पर पुलिस थी, छोटी छोटी गलियों में पुलिस, हत्या के मेरे पूरे इलाके को सील किया गया था बेटे, पूरे इलाके को। ये जो DPO सियालकोट हैं वो तो बड़ा क्लियरली कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब इल्जाम है। क्या वजह है कि वो बार बार ये DPO बेटा, ये DPO वही है हसन। सन 2022 सन 2013 में इसने मेरे बेटे को जेलों में जब फेंका, शाबाश। हसन से पूछो कि किसकी शाबाश थी, वेल डन कहा गया। इस पर मेरे बच्चों को जेल में फेंका गया था। ये वही हसन है। मैं कहती हूँ ख्वाजा हसन, बहन भी बोलते हो, बहन का किरदार अदा करते, DPO को सस्पेंड करते, पुलिस को मुअत्तल करते, तो मेरे घर आते तो मैं आपको इतनी इज्जत देती कि आपकी सोच से बाहर थी। और आज मैं मैदान में खड़ी ना होती। मैं इसीलिए खड़ी हूँ कि आप वजीर दफा थे, आपने इंसाफ दिया मुझे। आपको यकीन है कि ख्वाजा आसिफ साहब इसमें कहीं ना कहीं से उनकी बैकिंग है? बात सुने बेटे, कि जो जो मेरे साथ हो रहा है, मेरी बेटी, मैं आपसे पूछ दूं कि ऐसे डराने से, ऐसे पुल फेंकने से, मुझे हरासा करने में फायदा किसका है? मैदान छोड़ दूं तो किसका फायदा है? ख्वाजा साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी फैमिली रिलेशनशिप भी है, रिश्तेदारी भी है आपके साथ, ये सही बात है? मैं यही तो बात कह रही हूँ कि रिश्तेदारी भी है, वो ये बात सच है। मगर मैं पूछती हूँ अपने भाई ख्वाजा आसिफ से, मेरा बेटा अगर मैं सच की बहन ही होती तो क्या ये ख्वाजा आसिफ बहन के साथ होता? बताएं हाँ मुझे, क्या किरदार अदा किया मेरे भाई ने? इतनी अजीजदारी, इतनी रिश्तेदारी। जब ये इनकी हुकूमत थी, वजीर दफा थे ये, इनके कंट्रोल में सारा शहर था। DPO हसन को फारिग किया, पुलिस को मुअत्तल किया, मेरे घर आ जाते जो अपना किरदार अदा करते, तो बेटे मैं इतनी इज्जत देती कि इनकी सोच से बाहर थी। इन्होंने लिहाजा कोई किरदार नहीं किया। मैंने अपने जुल्म के खिलाफ अपने कुरान में तफसीर के साथ फैसला कर लिया कि जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ। मैंने वीडियो भी चाड़ी, शेयर भी की, अपील भी की, मुझे कहीं से इंसाफ ना मिला। ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं कि तहकीकात हों बाकायदा इस पर, इन इल्ज़ामात पर,
आप भी समझती हैं कि ऐसी तहकीकात होनी चाहिए? बेटे, तहकीकात होनी चाहिए। जो वीडियो शोर शराबे से मैं अंदर से बोल रही हूँ तो दरवाज़ा नहीं मैं खोल रही, वो मेरी बहू ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया अंदर से और पुलिस बाहर थी। जो पहले वीडियो चली 9 महीने, उसमें पुलिस की वर्दियां आई हुई हैं, मेरे बाल खींचे हुए आए हैं, मेरी पोतरी की आवाज़ आई है, छोड़ो मेरी दादो को, क्या कर रहे हैं आप। उस वीडियो में जो सब कुछ बयान है, जो मैं आपको बेटे बयान कर रही हूँ। उन्होंने कर्टन अगे करके मेरी पोतरी से मोबाइल छीन लिया, मगर मेरी पोतरी ने पहले ही वीडियो शेयर कर दी हुई थी। आगे मेरी बहू आगे डंडों के साथ मार मार कर उन्हें नील पड़ गई, आज तक उसका बाजू काम नहीं कर रहा। ख्वाजा आसिफ वजीर दफा थे ना, तो मैं उनकी बहन थी, तो किरदार तो अदा करते ना भाइयों वाला, तो आज मैं मैदान में ना उतरती। सो आप ये कह रही हैं कि इलेक्शन में आने का फैसला आपने इसलिए किया क्योंकि आपके घर पे ये रेड मारी गई? हाँ, नहीं, जुल्म हुआ है मुझ पे, मैं इसलिए खड़ी हूँ। बाहर से भी वाजे, अंदर से भी वाजे आ रही हैं मुझे, तो मैं क्यों ना खड़ूँ। मेरा राइट है, मैं पाकिस्तानी हूँ, हर शख्स को राइट है कि वो इलेक्शन लड़े, मगर मेरा सियासत में तल्लक नहीं था। मैं हदीस और तर्जुमा कुरान 40 साल मुझे दीन के रास्ते में हो गए। मेरे कुरान में आया कि जुल्म के साथ खड़े हो जाओ, जुल्म का इंसान बोल वाला नहीं होगा, जुल्म मिट जाएगा, कुफर का निज़ाम आ जाएगा। तो जब मैंने तर्जुमा हासिल किया, कुरान पढ़ा, तो फिर मैंने अमल भी किया कुरान पे, मैं खड़ी हो गई, जुल्म के खिलाफ खड़ी हूँ जो मेरे साथ हुआ। बेटे, मैं चाहती हूँ कि सियासत होती है, ये कौन सा कानून है कि घर के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हो जाएं, औरतों पर हमला करें, उनकी चार दीवारी का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जाएं, दरवाजे तोड़ें और दाखिल हों। मेरे नबी ने अवलीन दर्जा दिया औरत को। सो डीपीओ सियालकोट जो है वो तो बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं आपके खिलाफ, उसकी क्या वजह है? मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं ख्वाजा आसिफ पूछती हूँ कि मेरे बड़े अच्छे भाई, इस डीपीओ से पूछो कि पुलिस भेजी थी, ये काम क्यों करवाया, इसे डिस्चार्ज करते। मैं फिर समझती ना कि ख्वाजा आसिफ को रिश्तेदारी का पास है, इस चीज़ का आप मुझे जवाब दें। जस्टिस अथा मनीला ने आपका जिक्र किया, आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगी उनका, या उनसे कोई डिमांड करना चाहेंगी अदालतों से? बेटे, मैं उनका गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी दुआएं हैं अल्लाह ताला हमेशा उन्हें सेहत कामला में रखे, और मुझे खुशी हुई कि अभी ऐसे भी पाकिस्तान में मौजूद भाई हैं, खुशी हुई है मुझे। मैं इंशाअल्लाह ताला खत भी लिखूंगी, उनका शुक्रिया अदा करूंगी। मेरी हमेशा के लिए उनके साथ दुआएं हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला में रखे, जिन्होंने मेरे लिए एक माँ का दर्द जानते हुए ये बयान दिया। सो कागजात नामजदगी तो अब जमा हो गए, बतौर आज़ाद उम्मीदवार आप ये इलेक्शन लड़ेंगी या पीटीआई की तरफ से लड़ना चाहती हैं? मैं पीटीआई की तरफ से लड़ूंगी। मुझे इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि पार्टी मुझे टिकट देगी, मगर मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने ये मैदान ख्वाजा आसिफ के लिए खुला नहीं छोड़ना। हर हाल में जिस तरह भी हुआ मैं इलेक्शन लड़ूंगी। सो अब तो पीटीआई का बल्ले का इंतखाबी निशान ही वापस ले लिया गया है, उनका चेयरमैन कोई नहीं है। इतनी मुश्किल वक्त में आप कैसे पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ना चाहती हैं? मेरे लिए बेटा इमरान का नाम ही काफ़ी है। इमरान अगर दरख्त को भी कह देना कि वोट इसको डाल दो, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वो दरख्त भी जीत जाएगा। सो जो आपका हल्का है, ये पक्का ख्वाजा आसिफ का हल्का कहा जाता है, बड़े अरसे से उन्होंने वहाँ पे तरक्याती काम भी करवाए हैं। ये मुश्किल स्ट्रगल नहीं होगा? आप बिल्कुल नहीं है सियासत में। कोई काम शाम सियालकोट शहर में नहीं हुए। सियालकोट में काम मेरे उस्मान डार बेटे ने किए। ये जो मसूबे चल रहे हैं सियालकोट, देखें आकर, ये वही मसूबों पे काम हो रहा है जो उस्मान डार के थे। जो उस्मान डार के मसूबों पे अब काम हो रहा है। ख्वाजा आसिफ इलेक्शन जीतता है,
2 दफा मेरा बेटा जीता हुआ था। मेरा सवाल आपसे है, 2 दफा मेरा बेटा जीता हुआ था, मशहूर जमाना एक काल आ गई, मेरे बेटे की जीत को हार में बदल दिया गया। ये भी किसी हदीस में आया कि किसी का राइट छीन कर किसी दूसरे की झोली में डाल देना, क्या ये जुर्म नहीं? राइट। सो आई वाज सेइंग कि मुश्किल वक्त है पीटीआई में। खुद उस्मान डार साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बताया कि कितनी मुश्किलात हैं पीटीआई की जमात के अंदर, प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हावी हो गए जो कि सही बात भी नहीं करते। तो इस जमात में आपको मुश्किल नहीं होगी? मुझे अपने अल्लाह पे ईमान है, मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा है। जिस कुरान की मैंने इताअत की, जिसको मैंने रिसर्च किया, जिसे मैंने पढ़ा, मेरा दुआ है अपने अल्लाह से कि या अल्लाह हक और जीत की फतह हो, साफ और शफाफ इलेक्शन हो। सो उस्मान डार साहब के बारे में बताएं, वो आप कभी सियासत में नहीं आएंगे? मैं उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं। उसने जो सियासत छोड़ी थी मैंने मैसेज दे दिया। और दूसरे, जब उस्मान डार घर आए तो मैंने जो अपने बेटे की हालत देखी तो मैंने कहा बेटा तुम्हारी हालत देख के मैं कहती अब मर के आ जाते तो बेहतर था। आपने इमरान के खिलाफ क्यों गलत बयान दिए? मेरी ये तरबियत नहीं, मेरे बेटा 10 होते हैं। 1 हफ्ते के बाद मैं लोगों को दीन का सबक देती हूँ। मैंने खुद भी कुरान को रिसर्च किया है। मेरे बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत है। माँ बच्चों से ज्यादा माँ अपने बच्चों को बेहतर जानती है। मेरा उन्होंने सियासत छोड़ दिया, ये उनका अपना है। मैंने तो नहीं ना छोड़ी, मैंने वीडियो की थी शेयर। राइट। उस्मान डार ने सियासत छोड़ दिया, डार फैमिली ने। मेरी वीडियो बयान है कि मैं आज भी इमरान खान के साथ हूँ और कल भी इमरान खान के साथ खड़ी रहूंगी, क्योंकि उनकी जो बातें थी रूह वाला अफलाक, कानून की बालादस्ती, गरीब अमीर के लिए एक कानून, ये मेरे कुरान और तर्जमे में आया हुआ है। लिहाजा मैंने पढ़ा है, मैं उनकी इस बातों से इत्तफाक करती हूँ। ये कोई बातें जो इन्होंने ये की हैं ये मेरे कुरान और तर्जमे में आई हैं। मैं मुसलमान हूँ, मैंने कुरान पढ़ा है, रिसर्च किया है, मैं स्टैंड ली। राइट। सो आपने उस्मान डार ने पार्टी छोड़ने से पहले आपसे मशवरा किया था? नहीं, उसकी तो जब से वो हुआ हुआ मेरी उनसे कोई मुलाकात ना हुई, ना मुझे पता था मेरा बेटा कहाँ है कहाँ नहीं। जब वो गुआ हो गया फिर भी मैंने कहा कि पता नहीं मेरे बेटे को गुआ हो गया, किन लोगों ने किया। मेरी कोई मुलाकात नहीं बेटे। मैंने पहले भी कहा है कि ये मेरा अपना फैसला है। मैंने कुरान को रिसर्च किया, पढ़ा, मैंने हदीस पढ़ी, तर्जमे पढ़े, हकामात पढ़े। मैंने अपने कुरान को मद्देनजर रख के इस जुल्म के खिलाफ जो मेरे साथ हुआ तो मुझे इंसाफ ना मिला। जब पुलिस की कुछ और लोग होंगे, ये तो चले डीपीओ सियालकोट है और ज़ाहिर है उस्मान डार वहाँ पे काफ़ी जाने पहचाने हैं, उनको लोग जानते भी होंगे। किसी ने कुछ बताया पुलिस में से? किसी ने वैसे फ़ोन करके कहा हो कि ये बुरा हुआ है या हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो? कोई ऐसी माजरत हुई आपसे? नहीं, मेरे से कोई माजरत हुई नहीं। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ख्वाजा आसिफ कहता है कि मेरी अजीजदारी है। बेटा तुम खुद सोचो, मैं ख्वाजा आसिफ की बहन हूँ। रिश्ते जो वो कह रहे हैं ठीक है, उनके रिश्ते मेरे साथ हैं, पर उनको किरदार अदा करना चाहिए था कि नहीं। मैं आपसे पूछती हूँ, आप पूछे ख्वाजा आसिफ से। ख्वाजा आसिफ पूछे कि जो आप रिश्ते बता रहे हैं, उस्मान डार की वालदा कह रही है कि हाँ ये सच है, मगर इन रिश्तों की पासदारी ख्वाजा आसिफ ने रखी। उसकी बहन के सर से चादर उतारी गई, बाल खींचे गए, जोब कोप किया गया, पाँव में शीशे मारे गए। आप मेरा साथ देते, खड़े होते, आप पुलिस को मुअत्तल करते, डीपीओ को फारिग करते, तो ये बात कहते हुए आप बड़े अच्छे लगते थे। मैं आपका शुक्रिया अदा करती। आपकी सोच से बाहर था कि मैं आपकी कितनी इज्जत करती कि मेरे 22 स्टैंड लिया। गलत बात है जो मैं कह रही हूँ। सो लग ये रहा है कि दबाव है ओवरऑल। आपको दबाव से डर नहीं लग रहा?
नहीं, मुझे नहीं डर रहा। मेरी बात सुने, जब वो 15 लोग 9 मई के आए जो उन्होंने मुझे जोप कोप किया ना, उस वक्त भी मैंने अपने अल्लाह से मदद की थी। जो अल्लाह की अताअत करते हैं, 5 वक्त उसे सजदा करते हैं, कुरान को रिसर्च करते हैं और ईमान को पक्का रखते हैं। मैं आज भी डटी हुई हूँ, मैं डटी हूँ। जिंदगी और मौत के फैसले अल्लाह के हैं। अगर इसमें मेरी शहादत भी हो तो मैं समझूंगी इससे बड़ा अजाज और कौन हो सकता है। सियालकोट के लिए क्या प्लान है आपका? क्या करेंगी आप सियालकोट के लोगों के लिए अगर आप इलेक्ट हो जाती हैं? जो मशहूर मेरी पार्टी का होगा वो मैं लेकर जाऊंगी, उसी पे काम होंगे। सियालकोट की बेहतरी होगी। सारे सियालकोट मेरा, मेरे माँ बाप का, मेरे दादा का, ये सियालकोट मेरी पूरी नस्ल का है। बहुत बहुत मैं भी खुद सियालकोट में हूँ।